दोस्तों इस वीडियो में टॉप 90 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है। तो इनमें से जो सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं भारत देश के, इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो सबसे अधिक शाखाएं जो हैं इनमें से हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। देखिए आपका अगला सवाल, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो चाइना मैन शब्द जो है इनमें से संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्रिकेट से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। तो गुजरात की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा गांधीनगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। थाईलैंड, रूस, अमेरिका या फिर भारत देश में। तो सफ़ेद हाथी जो है इनमें से पाए जाते हैं थाईलैंड में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड में। देखिए अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा जो है इनमें से संबंधित है जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जैवलिन थ्रो से। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। तो पहली बार जनता कर्फ्यू जो है लगा था 22 मार्च 2020 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 मार्च 2020 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है। तो फ्लाइंग सिख जो है इनमें से कहे गए हैं मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा गया है। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में पहली रेल किस वर्ष में चलाई गई थी। तो पहली रेल चली थी 1853 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1853 में पहली बार भारत में रेल चलाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कथकली जो है इनमें से प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा केरल राज्य का, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा कथकली। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। दोस्तों त्योहारों का नगर जो है इनमें से कहते हैं मदुरई को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मदुरई, जो कि त्योहारों की नगर कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ पर बनाए जाते हैं। तार और केबल जो है सबसे अधिक बनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। 42 सेकेंड, 65 सेकेंड, 60 सेकेंड या फिर 52 सेकेंड। तो राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि जो है 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 52 सेकेंड। देखिए अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। तो राष्ट्रीय सब्जी जो है इनमें से हो जाएगा कद्दू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कद्दू, जो कि भारत का राष्ट्रीय सब्जी है। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है। तो भारतीय पर्यटन दिवस जो है हर वर्ष मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी के दिन भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सेब सबसे अधिक उत्पादित की जाती है इनमें से जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए अगला सवाल, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए डांडिया जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य का। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, घाटों का नगर किसे कहते हैं। गया, चंडीगढ़, झारखंड या फिर वाराणसी। तो देखिए घाटों के नगर जो है इनमें से कहलाती है वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वाराणसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी जो है इनमें से हो जाएगा गोदावरी नदी, जिसे कि दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे गर्म राज्य पूछा गया है, तो बिहार, असम, उड़ीसा, राजस्थान में से कौन सी होगी। तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य, जो कि भारत का सबसे गर्म राज्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है इनमें से हो जाएंगे राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजीव गांधी जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर भूटान? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, श्रीलंका के साथ में भारत की सीमा नहीं लगती, स्थलीय सीमा नहीं लगती है, जलीय सीमा लगती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा घूमर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, घूमर जो कि राजस्थान का राज्य नृत्य है। देखिए आपका अगला सवाल, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन है झांसी, अलीगढ़, बरेली या फिर अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, अलीगढ़, जो कि लाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? तो आरबीआई की नोट छपाई जो है इनमें से होती है नासिक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नासिक जो कि आरबीआई की नोट छपाई की जगह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो पुरानी गंगा के नाम से इनमें से जानते हैं गोदावरी नदी को। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी जो कि पुरानी गंगा के नाम से जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? ताजमहल, इंद्रधनुष, लाल किला या फिर सांची स्तूप? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सांची का स्तूप जो कि 200 के नोट पर अंकित है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ में लगती है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान के देश के साथ? तो भारत की सर्वाधिक सीमाएं जो हैं यह लगती है बांग्लादेश के साथ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बांग्लादेश के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? जयपुर, रायपुर, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद? तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा रायपुर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होता है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक जो है होती है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, आम का शहर किसे कहते हैं? आगरा, लखनऊ, रामपुर या फिर अजमेर को? तो देखिए आम का शहर जो है इनमें से कहते हैं लखनऊ शहर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लखनऊ जो कि आम का शहर कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगते हैं? ग्वालियर, चित्रकूट, उज्जैन या फिर रीवा में? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला जो है इनमें से लगते हैं उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उज्जैन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो रसगुल्ले का आविष्कार जो है इनमें से हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बंगाल राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो पानी पूरी बनाने की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश से पानी पूरी बनाने की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, जयपुर, वाराणसी या फिर कानपुर में? तो लोटस टेम्पल जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? केरल, गुजरात, बिहार या फिर उड़ीसा में? तो नमक का सबसे अधिक उत्पादन जो है इनमें से होती है गुजरात राज्य में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? सोना, चांदी, तांबा या फिर जस्ता की? तो सबसे पहले जो मुद्रा बनाई गई थी यह चांदी की मुद्रा बनाई गई थी। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी चांदी की मुद्रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का पहला डाकघर कहाँ पर खोला गया था? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर कानपुर में? तो सबसे पहला डाकघर जो है इनमें से खोला गया था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में प्याज उत्पादन जो है इनमें से करती है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य को वीरों की भूमि कहते हैं? तो वीरों की भूमि जो है इनमें से कहलाती है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान को कहते हैं वीरों की भूमि।
देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ से आता है? केरल, मेघालय, गुजरात या फिर हरियाणा से? तो सबसे पहले मानसून जो है यह केरल राज्य से आती है। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के किस राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं? तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं जो इनमें से कहाँ से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर झारखंड से? तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य की महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो लखनऊ शहर जो है इनमें से बसा हुआ है गोमती के तट पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो नोटबंदी जो है अब तक भारत देश में टोटल 3 बार हो चुकी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 3 बार नोटबंदी अब तक हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? भारतवर्ष, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप या फिर इंडिया? तो देखिए जो भारत का सबसे पुराना नाम था इनमें से हो जाएगा जम्बू द्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्बू द्वीप। देखिए आपका अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? सिक्किम, गोवा, गुजरात या फिर हरियाणा में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है सिक्किम राज्य। सिक्किम में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में गोल गुंबज स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो हाथियों की संख्या सबसे अधिक जो है इनमें से हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्नाटक राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? अकबर, शेरशाह, जहांगीर या फिर हुमायूं ने? तो देखिए भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाले इनमें से हो जाएंगे शेरशाह। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह ने भारतीय रुपया का नाम मुद्रा रखा था। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। देखिए आपका अगला सवाल है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या फिर पंजाब का? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य का जो लोक नृत्य है वह गरबा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा गांव है जहां पर बिना दरवाजे के होते हैं? तो वह गांव जहां पर घर बिना दरवाजे के होते हैं तो इनमें से हो जाएगा शनि सिंगनापुर गांव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शनि सिंगनापुर गांव। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सोने की खान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सोने की खान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्नाटक राज्य में सोने की खान स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में इनमें से खाई जाती है केला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केला जो कि सबसे अधिक मात्रा में खाते हैं। देखिए अगला सवाल, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश में? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म इनमें से हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश में। देखिए आपका अगला सवाल, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? तो कोलकाता नगर जो है स्थापित हुआ था 1690 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए 1690 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यहाँ पर सभी को पता होगा इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाली पेड़ इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पीपल का वृक्ष जो कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। देखिए आपका अगला सवाल, बिजली के बल्ब का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है इनमें से हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका में। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं? तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे अधिक मंदिर हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक भी खेत नहीं है? दोस्तों विश्व की ऐसी देश जहाँ पर एक भी खेत नहीं है तो इनमें से हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिंगापुर में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा ताले का उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक ताले की उत्पादन जो है इनमें से होती है अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अलीगढ़ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो जंग से बचाने के लिए लोहे की परत पर जो है इसमें से चढ़ाते हैं जिंक की परत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जिंक की परत। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी होती हैं। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर नागालैंड की। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य की लड़कियां जो है सबसे कम पढ़ी लिखी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जो है इनमें से हो जाएंगे एलन मस्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एलन मस्क जो कि सबसे अमीर व्यक्ति हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जिसके नोट पर गणेश जी की फोटो है। तो देखिए नोट पर गणेश जी की फोटो छपी हुई है, तो इनमें से हो जाएगा इंडोनेशिया देश के नोट पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंडोनेशिया देश के नोट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे ज़्यादा सोने वाला जानवर कौन सा है। तो सबसे अधिक सोने वाली जानवर जो है इनमें से हो जाएगा शेर। शेर सबसे अधिक सोता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर गोवा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नागालैंड राज्य जो कि एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की राज्य भाषा अंग्रेजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, रोजाना दूध रोटी खाने से हमारे शरीर में क्या तेजी से बढ़ता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, वजन। देखिए आपका अगला सवाल है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सेब का सबसे अधिक उत्पादन जो है इनमें से होती है जम्मू कश्मीर में, जैसा कि इस वीडियो में हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपका अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है। तो मानव शरीर के अंग जहाँ पर पसीना नहीं आता है तो इनमें से हो जाएगा ओंठ पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य के लोग कुत्ते का मांस खाते हैं। कश्मीर, छत्तीसगढ़, नागालैंड या फिर बिहार राज्य के लोग। तो कुत्ते का मांस जो है इनमें से खाते हैं नागालैंड राज्य के लोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है। देखिए घायल होने पर इंसानों की तरह जो है इनमें से रोती है भालू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भालू। देखिए अगला सवाल, विश्व की पहली गाड़ी किस देश ने बनाई थी। तो विश्व की सबसे पहली गाड़ी जो है इनमें से बनाया था जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जर्मनी देश ने। देखिए अगला सवाल, कौन से जीव का खून नीले रंग का होता है। तो नीले रंग का खून जो है इनमें से होती है ऑक्टोपस की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑक्टोपस की। देखिए आपका अगला सवाल, इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था। जापान, भारत, चीन या फिर अमेरिका में। तो इंटरनेट सबसे पहले उपयोग किया गया था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, रेगिस्तान का जहाज किस जीव को कहते हैं। दोस्तों रेगिस्तान का जहाज जो है इनमें से कहते हैं ऊंट को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंट जो कि रेगिस्तान का जहाज कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है। अमेरिका, जापान, भारत या फिर चीन में। तो सबसे अधिक डाकघर जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश में। देखिए अगला सवाल, किस देश में गंदी कार चलाने पर जुर्माना भरना पड़ता है। तो देखिए गंदी कार चलाने पर जुर्माना जो है इनमें से भरनी पड़ती है दुबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दुबई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल उसके सिर में होता है। तो देखिए ऐसा जीव इनमें से हो जाएगा झींगा मछली के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झींगा मछली के। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे लंबे समय तक जीने वाला प्राणी कौन सा है। तो सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राणी जो है इनमें से हो जाएगा कछुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कछुआ। देखिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी अपना अंडा दूसरे के घोंसले में जाकर रख देता है। तो अपने अंडे को दूसरे के घोंसले में जाकर रखने वाला पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा कोयल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोयल। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, इंसान के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है। तो इंसानी शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है इनमें से होती है कान की हड्डी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, नीम का पत्ता खाली पेट खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो नीम का पत्ता खाली पेट खाने पर बीमारियां जैसे कि शुगर ठीक होती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, शुगर। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया में सबसे तेज गति से किस चीज़ की है, सबसे तेज गति किस चीज़ की है। तो इनमें से हो जाएगा प्रकाश, जो कि विश्व में सबसे तेज है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश।
देखिए आपका अगला सवाल, भारत की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? तो देखिए हीरे जो है इनमें से पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, वह कौन सा फल है जिसका बीज फल के बाहर होती है? तो देखिए फल जहाँ पर बीज जो है उसके शरीर से बाहर यानी कि फल से बाहर होती है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रॉबेरी और एक काजू भी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, असम, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 90 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत के लौह पुरुष जो है इनमें से कहलाते हैं सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। सरदार पटेल जो कि भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर मिजोरम से? तो देखिए कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है इनमें से संबंधित है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा आंध्र प्रदेश से। देखिए अगला सवाल, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? जो प्रसिद्ध सांची स्तूप है इनमें से बनाया गया था अशोक के समय में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अशोक के शासनकाल में बनाया गया था सांची स्तूप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है इनमें से दी जाती है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार प्रदान की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जो है इनमें से जानते हैं दादा भाई नौरोजी को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो है इनमें से करवाए थे कुली कुतुब शाह ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी जो है इनमें से बौद्धों का धार्मिक स्थल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। बौद्धों का धार्मिक स्थल है लुम्बिनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पल्लव की राजधानी किस शहर में थी? तो पल्लव की राजधानी इनमें से थी कांचीपुरम में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा कांचीपुरम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राममोहन राय इनमें से संस्थापक थे ब्राह्मण समाज के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण समाज के। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1192 में जो है युद्ध हुआ था इनमें से नारायण का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा नारायण का द्वितीय युद्ध हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर सबसे अधिक पैदावार जो है इनमें से होती है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो देखिए नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी को गोली मारा था ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1948 के दिन, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था। देखिए आपका अगला सवाल, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है यह किया गया था 1928 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1928 में। देखिए आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले शासन इनमें से था संगम का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा संगम का। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो देखिए आपातकाल की घोषणा जो है इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 352 में, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 352 में। देखिए आपका अगला सवाल, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान जो है प्रारंभ किया था चंपारण से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण से। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले।
देखिए आपका अगला सवाल, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था, इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बाण भट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे? तो बाण भट्ट जो थे, इनमें से दरबारी लेखक कवि जो हर्षवर्धन के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हर्षवर्धन के। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक जो है, इनमें से मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो अशोक का शिलालेख जो है, इनमें से लिखा गया है ब्राह्मी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्राह्मी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज किया था? तो न्यूटन की खोज जो है, इनमें से किया था जे चैडविक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जे चैडविक ने खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी युद्ध के समय में बंगाल के नवाब जो थे, इनमें से हो जाएंगे सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिराजुद्दौला। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द जो है, इनमें से हो जाएगा क्रोसमॉस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्रोसमॉस, जो कि अन्य दूसरा शब्द है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम आयु सीमा जो है, इनमें से हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 25 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो है, इनमें से माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो मौसम में सभी प्रकार के परिवर्तन जो है, इनमें से होती है सूर्य की उपस्थिति के कारण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सूर्य की उपस्थिति के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, उदयगिरी के उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो बुद्ध ने जो अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है बिताया था वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वैशाली में अंतिम ऋतु बिताया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है, इनमें से हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कितने वर्ष जेल में रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है अपने जीवन में टोटल 9 साल जेल में रहे थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 9 साल। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है, इनमें से प्रमुख लोक नृत्य जो है कर्नाटक का हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी बना था 1911 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, डॉक्टर VR अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इनमें से नेतृत्व किया था, यह हो जाएगा महर सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महर सत्याग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो भारत के इनमें से शासक थे, यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर, जो कि उस समय शासक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? दोस्तों नरेंद्र मोदी की बात करें तो यह शामिल हुए थे 1987 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1987 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी की बात करें तो लोक चित्रकला शैली जो है, इनमें से हो जाएगा बिहार राज्य का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिहार का। देखिए आपका अगला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो द्रौपदी मुर्मू ने जो है शपथ लिया था 25 जुलाई 2022 के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 25 जुलाई 2022 के दिन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर बने थे इनमें से हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सारनाथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा रांची में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रांची में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी के गठन करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन जो है यह गुजारे थे श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, श्रवणबेलगोला में। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? रामायण, महाभारत, बाइबल या फिर भगवत गीता को? तो देखिए गांधी जी अपनी माँ कहते थे भगवत गीता को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी भगवत गीता को। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इनमें से जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है यह मीनार हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कुतुब मीनार। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय में गवर्नर जो थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लॉर्ड कर्जन। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति जो है इनमें से पाई जाती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झारखंड में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इनमें से सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या इनमें से है सिक्किम की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा देहरादून में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों और वायुयान के टायरों में जो है इनमें से गैस भरते हैं हीलियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हीलियम गैस। देखिए आपका अगला सवाल है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? तो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाली यंत्र कहलाएगा इनमें से नेफोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नेफोस्कोप। देखिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? जो भारत की पहली महिला शासिका बनी थी इनमें से हो जाएंगी रजिया सुल्तान, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। देखिए अगला सवाल, आधे अधूरे पुस्तक किस लेखक की है? तो आधे अधूरे पुस्तक जो है इनमें से हो जाएगा मोहन राकेश का, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी आधे अधूरे पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे मोहन राकेश। देखिए आपका अगला सवाल, कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार में? तो इनमें से हो जाएगा पाकिस्तान में। कटास राज मंदिर परिसर जो है इनमें से स्थित है पाकिस्तान देश में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है? तो यह पाकिस्तान देश में है, जो कि सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम स्थित है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान देश में। देखिए आपका अगला सवाल है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी रोज मिलियन बैच्यू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों असम का शोक जो है इनमें से कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र, जो कि असम की शोक कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो चंदन के वन जो है इनमें से मिलते हैं कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्नाटक राज्य में। देखिए अगला सवाल, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर। देखिए आपका अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा जो है इनमें से कहते हैं चिनाब नदी को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी। देखिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं 7 अप्रैल के दिन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल के दिन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है हुआ था 1556 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 1556 में। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शेषनाग झील की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1869 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? नमक, अंडा, सोयाबीन या फिर गाजर? तो देखिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, उत्तम स्रोत इनमें से हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सोयाबीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1956 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कालिदास, भवभूति, चाणक्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक जो थे इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चाणक्य। चलिए अगला सवाल, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से हो जाएंगे श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, श्रीगुप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात सबसे पहले नंबर पर कपास उत्पादन के क्षेत्र में है। देखिए अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, कृष्णा, महानदी या फिर गोदावरी? इसका राइट आंसर जानते हैं तो कॉमेंट कीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति की बात करें तो यह अधिकतम होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठोस में अधिकतम होती है ध्वनि की गति। देखिए अगला सवाल, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रो मैन के नाम से इनमें से जानते हैं ई श्रीधरन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ई श्रीधरन को। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? अमेरिका, भारत, जापान या फिर चीन ने? तो सबसे पहले इंटरनेट प्रयोग करने वाला देश इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सबसे पहले इंटरनेट प्रयोग अमेरिका ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? कश्मीर, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान? तो इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। सबसे गरीब राज्य इनमें से हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बिहार जो कि सबसे गरीब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इलायची का सबसे अधिक उत्पादन जो है इनमें से होती है भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत में सबसे अधिक इलायची की पैदावार की जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो देखिए गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास जो है यह शुरू हुआ था 1990 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1990 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो एसटीडी सेवा का शुरुआत जो है यह हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1960 में एसटीडी सेवा की शुरुआत भारत में किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है इनमें से हो जाएगा गोंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गोंड जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए अगला सवाल, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो खासी और गारो जनजाति की बात करें तो मुख्य रूप से यह पाई जाती है मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मेघालय राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल? तो कौन से इनमें से दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल? तो वर्तमान समय में चिनाब ब्रिज जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो भारत में दूसरी मेट्रो की शुरुआत हुआ था दिल्ली में और पहले हुआ था कोलकाता में। पहला कहाँ पर? कोलकाता में, और दूसरी बार दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना जो है यह तारापुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना किया गया था।
दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों इतिहास का पिता जो है इनमें से कहते हैं हेरोडोटस को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। तो हड़प्पा की खोज जो है इनमें से करने वाले हो जाएंगे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ताजमहल को किसने बनवाया था। दोस्तों ताजमहल को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। तो ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूर ने काम किया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 20,000 मजदूर ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो इनमें से हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। चलिए अगला सवाल, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है। तो मोहनजोदड़ो में पाई गई जो सबसे बड़ी इमारत थी, यह इमारत हो जाएगा विशाल अन्नागार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विशाल अन्नागार जो कि मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है। तो मुख्य विशेषता जो है इनमें से मानी जाती है व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, व्यवस्थित शहरी जीवन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब से प्रारंभ हुआ था। तो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन जो है प्रारंभ हुआ था सिपाही विद्रोह के बाद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिपाही विद्रोह के बाद से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। तो इनमें से हड़प्पा के खंडहर जो है पाए जाते हैं रावी नदी के किनारे से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रावी नदी के किनारे पर। देखिए अगला सवाल, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो अकबर की दूसरी राजधानी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा फतेहपुर सिकरी जो कि दूसरी राजधानी थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सिकरी। देखिए आपका अगला सवाल, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है इनमें से संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो है इनमें से दिया था सारनाथ में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में सबसे पहला प्रवचन दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। तो शेर शाह सूरी ने इनमें से हराया था हुमायूं को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं को हराया था शेर शाह सूरी ने। देखिए आपका अगला सवाल, कनिष्क के शासन काल में क्या आयोजन हुआ था। तो कनिष्क के शासन काल के समय में इनमें से आयोजन किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति का, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। देखिए आपका अगला सवाल, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध इनमें से संबंधित थे शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए आपका अगला सवाल, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है इनमें से लड़ा गया था 1576 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1576 में। देखिए आपका अगला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में कुल मिलाकर के तीर्थकर हुए थे 24, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 तीर्थकर हुए थे कुल मिलाकर के। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। राजगृह, वज्जी, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी इनमें से हो जाएगा राजगृह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1526 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था। तो सिकंदर महान के आक्रमण के समय शासन भारत में था धनानंद का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, धनानंद का शासन उस समय में था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो अर्थशास्त्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के निवासी थे। तो प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो जो थे इनमें से हो जाएंगे इटली के निवासी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इटली के निवासी। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था। तो कलिंग का युद्ध इनमें से हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 261 BC में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन जो है इनमें से हो जाएगा 13वां शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 13वां शिलालेख में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश की स्थापना करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बहलोल लोधी ने लोधी वंश का स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग की आरंभ जो है इनमें से करवाया था कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कनिष्क ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले चलाई गई थी भारतीय यूनानी के समय में। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारतीय यूनानी के समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी जो थी इनमें से बजाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उदयपुर जो कि चोल राजाओं की राजधानी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख इनमें से संबंधित है रुद्रदामन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रुद्रदामन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? तो संगम युग का इतिहास जो है इनमें से संबंधित है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकारम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म से है? तो शिल्पदिकारम और मणिमेखलाई का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिंदू धर्म से। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन जो है इनमें से कहलाते हैं समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, समुद्रगुप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? दोस्तों नवरत्न जो थे यह रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? तो एक अन्य नाम जो कि विक्रमादित्य इनमें से हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रस्थि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रयाग प्रस्थि को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हरिसेन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हरिसेन ने लिखा था। देखिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा मृच्छकटितम जो कि कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम सभी के सभी लेखक जो है इनमें से कालिदास हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के रचयिता की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र के रचयिता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता जो थे इनमें से हो जाएंगे पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पाणिनि। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? तो महान विद्वान व लेखक जो कि संस्कृत का, तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हर्षवर्धन। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता इनमें से हो जाएंगे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाणभट्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हर्षवर्धन के शासन काल में यात्री भारत आया था। तो कौन से यात्री इनमें से भारत में आए थे हर्षवर्धन के समय में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा हैंसोंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हैंसोंग जो कि भारत में आए थे हर्षवर्धन के शासन काल में। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता है? तो नागानंद नाटक के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हर्षवर्धन। देखिए आपका अगला सवाल, वातापी इनमें से किन की राजधानी थी? तो वातापी जो थी इनमें से राजधानी हो जाएगा चालुक्य की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चालुक्य की। देखिए आपका अगला सवाल है, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है इनमें से करवाने वाले हो जाएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किसके शासनकाल के समय अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? तो अजंता एवं एलोरा की
ग्रह चित्रकला विकसित किया गया था राष्ट्रकूट के शासनकाल में? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रकूट के समय में। देखिए आपका अगला सवाल, इनमें से किनके मध्य तत्कोलम का युद्ध हुआ था? तो तत्कोलम का युद्ध जो है इनमें से हुआ था चोल व राष्ट्रकूट के बीच में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चोल और राष्ट्रकूट के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राणा कुंभा, जो कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? तो गीत गोविंद काव्य की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जयदेव, जो कि गीत गोविंद के रचयिता हैं। देखिए आपका अगला सवाल, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? तो वास्तविक संस्थापक जो कि दिल्ली सल्तनत का, तो इनमें से हो जाएंगे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इल्तुतमिश। देखिए आपका अगला सवाल है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे अल वरूनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अल वरूनी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा है? तो खुदाई खिदमतगार जो है इनमें से कहने वाले हो जाएंगे बलबन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, खुद को ऐसा बलबन ने कहा है। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? तो दीवाने अर्ज की स्थापना करने वाले सुल्तान जो है इनमें से हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो विरोधों का मिश्रण कहे जाने वाले हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है इनमें से हुआ है सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिंधु शब्द से। देखिए आपका अगला सवाल, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक संख्या जो है इनमें से हो जाएगा मछली की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मछलियों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए आपका अगला सवाल है, नींबू पानी किस बीमारी को ठीक करता है? तो नींबू पानी जो है इनमें से ठीक करती है कब्ज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कब्ज। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा आलसी होता है? तो सबसे आलसी जानवर जो है इनमें से हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शेर, जो कि सबसे ज़्यादा आलसी होता है। देखिए अगला सवाल, इन त्योहारों में कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाई जाती है? तो सर्दियों के दौरान मनाई जाने वाली त्यौहार जो है इनमें से हो जाएगा मकर संक्रांति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मकर संक्रांति, जो कि सर्दियों में मनाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, बाइक का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत, जर्मनी, जापान या फिर अमेरिका में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बाइक का आविष्कार जर्मनी में हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत जो है इनमें से हो जाएगा इक्वेडोर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इक्वेडोर में। चलिए अगला सवाल, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है इनमें से हो जाएगा तंजानिया में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तंजानिया में स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, सुनामी मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा भूकंप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भूकंप, जो कि मुख्य कारण होती है। देखिए आपका अगला सवाल, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राजील से? तो ऑप्शंस में दिए गए देशों में से मैक्सिको, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो योजना आयोग के द्वारा अब तक जो है टोटल पंचवर्षीय योजनाएं टोटल 12 बनाई जा चुकी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टोटल 12। चलिए आपका अगला सवाल, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चीन से? तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नेपाल से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरता। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? तो घनत्व जो कि सर्वाधिक इनमें से होती है पृथ्वी ग्रह की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पृथ्वी की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? दोस्तों स्थल मंडल से तात्पर्य हो जाएगा इनमें से पृथ्वी का ब्रह्मा पापड़ी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा।
चलिए अगला सवाल, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो केवल 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना, जो कि इनमें से हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए आपका अगला सवाल, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है इनमें से टोटल हो जाएगा 179। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 179। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व जो है इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शनि ग्रह का। देखिए आपका अगला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों भूगोल का जनक जो कहते हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, हीकैथियस को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हीकैथियस को कहते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? तो वर्तमान भूत की कुंजी है ऐसा कहने वाले इनमें से बजाएंगे जेम्स हटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जेम्स हटन ऐसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 2014 में, सितंबर के महीने में 2014 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 मई 2015 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो जो है इनमें से हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शेर। देखिए आपका अगला सवाल, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एडम स्मिथ। देखिए आपका अगला सवाल, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इनमें से हो जाएगा गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गरीबी हटाओ। देखिए आपका अगला सवाल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक जो है इनमें से हो जाएगा प्रसिद्ध पुस्तक दादा भाई नौरोजी की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी की। देखिए अगला सवाल, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था? तो आम बजट से मिलाया गया था रेल बजट को 2017 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2017 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का पहला सवाल आपके लिए, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? दोस्तों पृथ्वी पर महासागर की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 महासागर। चलिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर महाद्वीप की संख्या टोटल हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7 महाद्वीप हैं। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व की सबसे पहली विश्वविद्यालय जो कि इनमें से हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रूस देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मेजर यूरी गागरिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश इनमें से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति। तो चंद्रमा में उतरने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नील आर्मस्ट्रांग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वायुयान से उड़ान भरने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे राइट बंधु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राइट बंधु। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है? तो विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था चीन देश ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन देश ने। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है कौन सी है? बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, सनातन धर्म या फिर पारसी धर्म?
तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा सनातन धर्म, जो कि सबसे प्राचीनतम धर्म है जो कि अस्तित्व में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। तो विश्व में सबसे पहले परमाणु बम जो है इनमें से गिराया गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा हिरोशिमा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है। तो विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा चीन देश। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो विश्व की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी एस भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए एस भंडार नायके। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी द्वीप समूह जो है यह इंडोनेशिया हो जाएगा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है इनमें से हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टोक्यो सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका। तो देखिए विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप जो है इनमें से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा देश। तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी देश जो है यह देश हो जाएगा रूस देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा रूस देश। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे बड़ा बांध। तो इनमें से कौन सी बांध जो कि विश्व की सबसे बड़ी बांध है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा भव्य बांध, जो कि सबसे बड़ा विश्व का बांध है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। भारत, भूटान, बांग्लादेश या फिर रूस। तो सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए भारत देश, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य कौन सी होगी। तो राइट आंसर कीजिएगा महाभारत, जो कि विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र जो है इनमें से हो जाएगा भूमध्य सागर। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी होगी। माउंट एवरेस्ट, हिमालय, पारसनाथ या फिर बेलूखा। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक वितरण की जाने वाली अंग्रेजी अखबार जो है इनमें से हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में हुबली पर है। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा हुबली जंक्शन, जो कि वर्तमान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वर्तमान में भारत पहले नंबर पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा नदी जो है इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है। तो देखिए इंसान की तरह बोल सकने वाला पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा तोता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा तोता, जो कि इंसान की तरह बोल सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर जो है इनमें से हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ब्लू व्हेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश में ट्रेन 30 सेकंड से ज़्यादा लेट कभी नहीं करती। तो 30 सेकंड से ज़्यादा लेट कभी भी नहीं, तो यह जापान देश में हो जाएगा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी जापान देश में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, दिल्ली, मुंबई या फिर राजस्थान में? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो पृथ्वी से सबसे निकट में जो है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शुक्र ग्रह। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश में टीवी रखने पर सालाना टीवी का लाइसेंस का फीस देना पड़ता है? तो टीवी रखने के लिए लाइसेंस का फीस जो कि इनमें से देनी पड़ती है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रिटेन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है? तो 4 सालों तक सोते रहने वाला जो जीव है इनमें से हो जाएगा घोंघा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, घोंघा जो कि 4 सालों तक सोती रहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इंटरनेट का उपयोग जो है इनमें से सभी के लिए करते हैं, जैसे कि ईमेल के लिए, चैटिंग के लिए और वीडियो देखने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं होता है? तो बिना जीभ का जीव जो है इनमें से हो जाएगा मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मगरमच्छ जो कि बिना जीभ का जीव है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं? तो वह महीना जहां सबसे कम दिन होते हैं तो यह महीना हो जाएगा फरवरी मंथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फरवरी के महीने में सबसे कम दिन होते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे इनमें से बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती है? तो मछली जो कि कभी अपनी आंखें बंद नहीं करती तो इनमें से हो जाएगा गोल्डन फिश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोल्डन फिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, मरने के बाद कितनी देर तक इंसान का दिमाग काम करता है? तो मरने के बाद जो है इंसानी दिमाग जो है टोटल 10 मिनट तक काम करते रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10 मिनट तक। देखिए आपका अगला सवाल, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का राजा जो है इनमें से कहते हैं बाज को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बाज जो कि पक्षियों का राजा कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, किस जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है? तो शराब की मात्रा जो है इनमें से होती है मादा हाथी के दूध में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मादा हाथी के दूध में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते या फिर जय भारत? तो भारतीय राष्ट्रीय वाक्य जो है इनमें से हो जाएगा सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, विराट कोहली किस जाति के थे? तो विराट कोहली इनमें से थे खत्री जाति के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, खत्री जाति के। देखिए आपका अगला सवाल, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा बुरी तरह से हारना, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरी तरह से हारना। देखिए आपका अगला सवाल, किस सब्जी के अंदर जहर पाई जाती है? तो सब्जी जिसमें जहर पाई जाती है तो इनमें से हो जाएगा आलू बुखारा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? कमल, गुलाब, चमेली या फिर नीलकंठ? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कमल जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। देखिए अगला सवाल, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है इनमें से मापते हैं सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिस्मोग्राम से मापते हैं भूकंप की तीव्रता। देखिए अगला सवाल, गुगली का संबंध किस खेल से है? तो गुगली जो है इनमें से संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्रिकेट से संबंधित है गुगली। देखिए आपका अगला सवाल है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु, बिहार, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल का? तो दुर्गा पूजा जो है यह प्रमुख त्यौहार है पश्चिम बंगाल का। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल का। देखिए आपका अगला सवाल, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गुलाबी क्रांति जो है इनमें से संबंधित है झींगा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झींगा से। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनाई गई थी 1911 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। देखिए आपका अगला सवाल, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक जो है इनमें से हो जाएंगे सीमुक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सीमुक। देखिए आपका अगला सवाल, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मामा भांजा मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर निर्मित करने वाले इनमें से बताएंगे अर्जुन देव। अर्जुन देव ने निर्माण करवाया था स्वर्ण मंदिर का।
देखिए अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है इनमें से हुआ था 1764 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1764 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह या फिर मोहम्मद साहब से? तो कपिल वस्तु जो है इनमें से संबंधित है गौतम बुद्ध से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध से। देखिए आपका अगला सवाल, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? सरयू, गोमती, ताप्ती या फिर हुगली नदी के तट पर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके। यहाँ पर टोटल 60+ क्वेश्चंस थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।